जी स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपकी लास्ट टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर का, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी केमिस्ट्री को लेकर जो आपने आगे अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो ये आगे भी बहुत यूज़ होता है और इसकी थ्योरी भी थोड़ी टिपिकल सी है कि जो समझ में नहीं आती कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास ये होता है कि एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट है आपके पास, जो सबसे ज़्यादा छोटा और सबसे पहले जो कंज्यूम होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और कभी कभी मसला ऐसा होता है हमारे पास कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमें पता लगता है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ अ रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर अमाउंट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से अगर हमें सॉल्यूशन ना मिले और हम समझ ना पाएँ तो फिर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझना पड़ता है कि आया कि हमारे पास कौन सी चीज़ थी जो सबसे पहले कंज्यूम हुई, वो सबसे छोटी थी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन आपके पास ये है कि जो हमें हेल्प करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मालूम करने में जो हमें स्टोइकियोमेट्रिक तौर पे मालूम ना हो। इट्स हेल्प अमाउंट ऑफ reactant to know in product which are not understand by stoichiometry। और वो अमाउंट, वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच कंज्यूम फास्ट एंड टोटल, तो कंप्लीटली और कंज्यूम जल्दी हो सारा का सारा, तो वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है हमारे पास ये होता भी कम क्वांटिटी के अंदर है आपकी रिएक्टेंट साइड के ऊपर। अब हम इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉब्लम में इक्वेशन को आपने समझना है और फिर आपके पास मल्टीपल स्टेप हैं जिनको आपने वन बाय वन टॉपिक के हिसाब से पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पर मोल्स मालूम कर रहे हैं और कहाँ पर मास मालूम कर रहे हैं। तो इस तमाम चीज़ों को सॉल्व करके आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम।